मेरे जाने के बाद तुझे इस कटोरे में एक मोती नजर आएगा। जब तू इस मोती को इस शीशे के कैद खाने पर मारेगा तो ये शीशे का कैद खाना खुद ब खुद टूट जाएगा। मेरे गुलाम मुखबिर जिन, हाजिर हो, हाजिर हो। मुखबिर मददगार जिन हाजिर है। क्या हुक्म है मेरे आका? दो शैतानी जिन कोहिस्तानी किले की शहजादी सोफो निस्बा को हमारी कैद से आजाद करके ले गए हैं। जाओ उनका पीछा करो। जो हुक्म मेरे आका। रुक जाओ, तुम लोग मुझसे बचकर नहीं जा सकते। मर्रिखा, मर्रिखा, साहिरा मर्रिखा, मेरी साहिरा मर्रिखा, मैं बच गई, आजाद हो गई। मैं तेरा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आज मैं तेरी वजह से आजाद हो गई। ऐ मेरी जिंदगी की मालिक साहिरा मर्रिखा, अब मैं अपने घर जाकर अपने शौहर, अपनी सास, ससुर, ननद और देवर को मारने की तदबीरें करूंगी। और वो तदबीर वो होगी कि तू अपने शौहर को सबसे आखिर में मारेगी। पहले उसके माँ, बाप, भाई, बहन, खादिम और खादिमा को मारेगी और उनके कत्ल और खून का इल्जाम आबिदा और उसके आमिल बाप पर आएगा। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा साहिरा मर्रिखा। मगर उसका क्या होगा? इस्मत जहां का, जो मेरी जगह सोफो निस्बा बनकर गई है, उसको जहां से लाए थे वहीं छोड़ आएंगे। उसको तो नहीं मार सकते, वरना उसका बाप हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसका बाप मज़ार शरीफ का खादिम दरवेश है। चलो आओ देखो कि इस वक्त नकली सोफो निस्बा और जीशान क्या कर रहे हैं।
न जाने क्या हुआ, नींद ही नहीं आ रही। क्यों, क्या बात है? आपका दिल नहीं लग रहा? हाँ सोफोनिस्बा, आपको कहानी सुनने का शौक है? बहुत शौक है। बचपन में मैं अपनी दादी जान से कहानियां सुनता था। अगर तुम्हें कोई कहानी आती हो तो जरूर सुनाओ। तो सुनिए। एक बहुत खूबसूरत शहजादा था, अमान। वो एक बहुत ही सीधी सादी लड़की फरीदा से प्यार करता था। फरीदा भी उस शहजादे अमान से बहुत प्यार करती थी। और एक थी चुड़ैल, बदरूह डायन। क्या चुड़ैल, डायन, बुरी रूहें होती हैं क्या? हाँ, होती क्यों नहीं, जरूर होती हैं। एक अल्लाह वाले ने अपने पाक इल्म से उस बदरूह का जिस्म जला दिया। वो बदरूह बगैर जिस्म के यूं ही भटकती रही। वो बदरूह उस अल्लाह वाले से अपना बदला लेना चाहती थी। और एक शैतान परस्त जादूगरनी भी उस अल्लाह वाले से बदला लेना चाहती थी। बहुत डरावनी कहानी है। फिर क्या हुआ? फिर उस जादूगरनी ने एक पहाड़ी शहजादी के जिस्म में उस बदरूह को दाखिल कर दिया। फिर आगे क्या हुआ? उस बदरूह के दाखिल होते ही पहाड़ी शहजादी जिंदा हो गई। वो बहुत खूबसूरत थी। उसने अपनी गंदी जवानी और शैतानी हुस्न से उस शहजादे अमान को अपना दीवाना बनाकर उससे शादी कर ली। शादी कर ली? मगर शहजादे की महबूबा फरीदा का क्या हुआ? फरीदा को उस बदरूह डायन का सब राज मालूम था। वो अपने शहजादे अमान को उससे बचाना चाहती थी। वो बदरूह पहाड़ी शहजादी इंसानों का खून पीती थी। खून पीती थी? हाँ, उसने उस शहजादे अमान के एक रिश्तेदार का भी खून पी लिया था। खून पी लिया? हाँ, क्योंकि उस रिश्तेदार को उस बदरूह डायन का सब राज मालूम हो गया। फिर क्या हुआ? फिर उस जादूगरनी ने एक शरीफ पाक दामन लड़की को उस पहाड़ी शहजादी का हमशक्ल बनाकर भेज दिया। हमशक्ल बनाकर भेज दिया? हाँ। बहुत खूब। फिर? हाँ, हूबहू उस शहजादे अमान की बीवी की तरह उस शरीफ पाक दामन लड़की ने जब उस शहजादे के खानदान को देखा तो उसे उस शहजादे से हमदर्दी हो गई और उसने उस शहजादे अमान को बचाने का फैसला कर लिया। कहानी तो बहुत दिलचस्प है और खौफनाक भी। इसका अंजाम क्या हुआ? आप ही बताइए, इस कहानी का क्या अंजाम होना चाहिए? वो जो हमशक्ल आई है उसे सब राज मालूम है, इसलिए उसका यह फर्ज है कि वो शहजादे, उसके माँ बाप सभी को ये राज बता दे ताकि वो सभी लोग उस बदरूह डायन से बच जाएं और उस बदरूहों को उस अल्लाह वाले के हवाले कर देना चाहिए ताकि वो उस डायन को सजा दे सके। बिल्कुल सही फरमाया आपने। इस कहानी का यही अंजाम होना चाहिए। सोफोनिस्बा, तुम्हें यह कहानी कैसे मालूम हुई? वो सुबह बखैर हुजूर, गुस्ताखी मुआफ। सुबह हो गई है और सौदागरों का कारवां रवाना होने वाला है। मेरे कारवां हुजूर से मिलने के लिए हाजिर हुए हैं। भाई वाह, यह भी खूब रही। सुबह हो गई और हमें पता भी नहीं चला। सोफोनिस्बा, तुम्हारी कहानी ने तो बिल्कुल हमारी नींद ही उड़ा दी। हम अभी आते हैं, फिर बताना तुम्हें यह कहानी मालूम कैसे हुई। जरूर बताऊंगी, पहले आप वापस आ जाइए फिर। हाँ हाँ जरूर, हम अभी आते हैं, चलो। आज मैं आपको
सब कुछ बता दूंगी कि मैं कौन हूं और सुफो निस्बा क्या है। अब वक्त आ गया है, मैं सब राज ज़ीशान, आमिल कामिल और आबिदा को बता दूंगी।